तो कैसे आप सभी। तो आज हमारा बेसिक मैथ का 11th क्लास है और इस क्लास में जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि भिन्नों के प्रकार के बारे में। जो हमारा भिन्न होता है 6 टाइप्स का होता है, यानी कि 6 प्रकार का होता है। जो पहला हमारा है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भिन्न। अब चलिए जानते हैं भिन्न होता क्या है। जो हमारा भिन्न होता है वो अंश बटा में हर होता है। जैसे मान लीजिए 3 है और नीचे क्या है 7 है, इससे हम कहते हैं अंश। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नोमिनेटर कहते हैं। जो हमारा नीचे है इसे कहते हैं हर, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटा में हर है। जो हमारा ए बीच में रेखा देख रहे हैं इसे कहते हैं बटा। अब जो हमारा ए है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक कैसा होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1 से कम होता है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू यानी कि वैल्यू आएगा 1 से कम आएगा। अब देखो जिसका हर होता है, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप हमेशा देखेंगे जो हमारा अंश होता है हर से छोटा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है, एक कैसा हमारा है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि पूर्ण भिन्न है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं इसका जो अंश होता है हर से छोटा होता है। अब दूसरा हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भिन्न। इसी का उल्टा होता है, जो इसका अंश होता है वो बड़ा होता है और जो इसका हर होता है छोटा होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। और जो इसका वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है। जैसे मान लो क्या है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3। ये क्या है, इसका अंश बड़ा है और इसका हर क्या है छोटा है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब तीसरा हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। ये क्या होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। ये जो होता है हमारा एक होल नंबर होता है। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे मान लो क्या है, ये सब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो क्या हो गया हमारा 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो गया। और मान लो एक क्या हमारे पास है, भिन्न है। कैसा भिन्न होना चाहिए, वो जो हमारा भिन्न होगा इसके साथ में वो प्रॉपर भिन्न होगा, यानी कि ए वाला भिन्न होना चाहिए, ए वाला नहीं रहता है। तो इस तरह से हमारा बन गया मिश्रित भिन्न। और दो जो यानी कि ए और ए आपस में एक साथ होते हैं। जैसे मान लो क्या है 7 है और यहाँ पर क्या है मान लीजिए 5 है और यहाँ पर है 9। तो इस तरह से हमारा क्या है मिश्रित भिन्न है। ये हमारा कैसा नंबर है, एक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, और एक हमारा ये भिन्न है। कैसा भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है। तो इस तरह से हमारा बन चुका है मिश्रित भिन्न। अब चलिए जानते हैं चौथे वाले को, इससे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसी को हिंदी में कहते हैं समापवर्ती भिन्न कहते हैं। एक कैसा होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर है 7 है, ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यानी कि मान लीजिए 5 है और यहाँ पे मान लीजिए 7 है, और यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर क्या 7 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 7 है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, जो इसका हर है ना समान है, यानी कि यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। तो जो हमारा ये लाइक फ्रैक्शन होता है, इसका जो हर होता है समान रहता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से अधिक भिन्न है, तो जो इसका हर होगा वो समान रहता है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। और जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है उसी का उल्टा होता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं असमापवर्ती भिन्न। यानी कि जैसे मान लीजिए यही भिन्न हमारा है 5 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यहाँ पर 3 है, मान लीजिए 7 है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है 8 है और यहाँ पे मान लीजिए 9 है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका हर है ना असमान है। इसमें क्या होता है, इसका हर क्या होता है, असमान रहता है अनलाइक वाले में। अब लास्ट में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। इसमें क्या होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं समान मूल भिन्न। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 1/2 लिखा हुआ है, एक भिन्न है हमारा ए। अब मान लो यहाँ पर लिखा है 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 12 है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 100 है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है ये दिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इसका वैल्यू निकलता है ना वो समान ही रहता है। जैसे यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे, काटेंगे, छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी कि इसी को सॉल्व करेंगे, इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 यानी कि इसी के बराबर आ गया। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसी के बराबर आ गया। इसका निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसी के बराबर आ गया। यानी कि दिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका वैल्यू क्या होता है, समान ही रहता है। तो हमारे 6 प्रकार के थे और आप बहुत ही इजी तरीके से समझ चुके हैं कि ये सब होते कैसे। आप देखकर बता सकते हैं कि वो कौन सा भिन्न है, बस ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।